हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2022 में आई एक हॉरर शॉर्ट फिल्म द ब्लू ड्रम को, जो रिसेंटली ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है और मुझे ये शॉर्ट फिल्म अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस शॉर्ट फिल्म का रन टाइम है सिर्फ 16 मिनट और उसमें मेकर्स ने काफ़ी अच्छा हॉरर दर्शाने की कोशिश की है। वैसे ये शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो वीडियो की शुरुआत होती है एक फ्यूनरल से, जहां लेटिशिया नामक लेडी ने अपने डैड को खोया था, जिनसे वो बहुत प्यार करती थी और उनके चले जाने से वो बहुत दुखी थी और लेटिशिया के डैड ने उसे काफ़ी अच्छे से रेज़ किया था। इधर लेटिशिया की आंटी उसके डैड की कार को किसी को बेच देती है, जबकि अभी उनका फ्यूनरल ख़त्म नहीं हुआ था। लेटिशिया की आंटी नॉर्मा लेटिशिया को ये बताती है कि कल उनका सामान भी यहाँ से चला जाएगा और वो इस घर को नीलाम भी कर चुकी थी। लेटिशिया को नॉर्मा पर गुस्सा आ रहा था कि एटलीस्ट वो अपने भाई का फ्यूनरल तो ख़त्म होने देती, लेकिन लेटिशिया उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि घर में गेस्ट मौजूद थे। लेटिशिया के साथ उसका हस्बैंड रूबी भी था, जो कि एक सीधा आदमी था और वो समझ रहा था कि लेटिशिया को नॉर्मा पर काफ़ी गुस्सा आ रहा है। तभी वहाँ एक महंगा वास टूट जाता है, जिसका इल्ज़ाम नॉर्मा वहाँ खेलते हुए 2 बच्चों पर लगा देती है, लेकिन वो बच्चे नॉर्मा को कहते हैं कि उन्होंने उस वास को टच तक नहीं किया था। इधर एक रूम से कुछ स्क्रैचिंग की आवाज़ें आ रही थी, जिसे फ़िलहाल कोई सुन नहीं पाता। शायद उस रूम के पीछे कुछ तो था। वास के टुकड़ों को क्लीन करके वो उसी रूम के अंदर स्क्रैचेस को सुनती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई डोर के पास आ रहा है। तभी लेटिशिया को नॉर्मा बुला लेती है और वो उसे इग्नोर करती है। आंटी नॉर्मा लेटिशिया को कहती है कि उन्हें अब पैकिंग करना शुरू करना चाहिए, जिस पे अब लेटिशिया नॉर्मा पर भड़क जाती है क्योंकि उसके फादर का फ्यूनरल ख़त्म हुआ ही नहीं कि नॉर्मा को उस घर को बेचना है और उनके सामान को भी। नॉर्मा लेटिशिया को कहती है कि ये घर रहने लायक नहीं है क्योंकि ये घर एक म्यूज़ियम की तरह दिख रहा है, और वो अपने भाई को बुरा भला कहने लगती है कि वो ना ही एक अच्छा भाई था और ना ही एक अच्छा हस्बैंड था, इसलिए लेटिशिया की माँ को सफ़र करना पड़ा। तभी लेटिशिया को और गुस्सा आ जाता है और वो नॉर्मा को वहाँ से भगा देती है और रूबेन नॉर्मा को वहाँ से ले जाता है। उस तरह लेटिशिया अपना सामान पैक करने लगती है कि उन्हें यहाँ से तो जाना ही था कि तभी उसे स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई देती है। लेटिशिया को लगता है कि घर में कोई चोर है और वो सेफ्टी के लिए एक शार्प ऑब्जेक्ट निकाल लेती है। लेटिशिया उस रूम को खोलती है जहाँ से स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी, तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, लेकिन तभी उसके पास एक टॉय अपने आप आता है, जिससे लेटिशिया डर जाती है। वहीं उसे एक सीक्रेट स्पेस मिलता है जो लेटिशिया की मॉम का था और उसमें एक एल्बम थी जिसमें लेटिशिया के बचपन की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ थी। उसमें ही उसे उसकी मॉम का एक नोट मिलता है जिसमें लेटिशिया के मॉम ने उसके लिए प्यार भरा नोट लिखा हुआ था और एक फ़ोटो भी थी जिसमें उसकी मॉम का हाथ था। उसी रात को 3 बजे लेटिशिया को फिर से बेसमेंट से कुछ स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई सामान यहाँ से वहाँ खिसका रहा हो, और उसे लगता है कि या तो घर में कोई है या फिर वहाँ पर रूबेन है। लेटिशिया अपने पैर को ज़मीन पर ज़ोर से मारती है, नीचे जो भी है उसे डराने के लिए, और उससे वो स्क्रैचिंग साउंड आना बंद हो जाती है। तभी वो स्क्रैचिंग एक शाफ्ट से आना शुरू होती है और इस बार स्क्रैचिंग काफ़ी इंटेंस थी, जिससे लेटिशिया डर जाती है। लेटिशिया कोशिश करती है बेसमेंट के डोर को खोलने की, लेकिन वो खुलता नहीं, इसलिए वो घर के बाहर से बेसमेंट में जाती है ये देखने कि बेसमेंट में कोई है तो नहीं। बेसमेंट में जाकर लेटिशिया ढूंढने लगती है और उसे वहीं मौजूद एक ब्लू ड्रम से सेम स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी वहाँ रूबेन आ जाता है और कहता है कि रात को 2:30 बजे कोई शहनाई नहीं बजनी चाहिए। मतलब वो रात को 2:30 बजे बेसमेंट में क्या कर रही है। लेटिशिया रूबेन से वो ड्रम खोलने की मदद लेती है और तभी उसमें से वही सेम स्क्रैचिंग साउंड आती है, जिससे रूबेन भी डर जाता है और कहता है कि उन्हें ये ड्रम अभी नहीं खोलना चाहिए बल्कि सुबह खोलना चाहिए। लेटिशिया रूबेन को स्ट्रिक्टली कह देती है कि या तो वो ये ड्रम खुलवाने में उसकी मदद करे या वह सोने चला जाए, और रूबेन उस ब्लू ड्रम को खुलवाने की कोशिश करता है और उसमें से एक सड़ा हुआ स्कल बाहर आता है, जिससे दोनों डर जाते हैं। स्कल के साथ काफ़ी सारी बियरिंग भी थे। लेटिशिया स्कल के हाथों में पहनी रिंग से पता लगाती है कि ये उसकी मॉम है और वो ये देखकर काफ़ी रोती है क्योंकि ऐसे उसकी मॉम का क्रीमेशन नहीं हुआ और इतने टाइम तक वो अपनी माँ के बिना रही, और उसे अपने डैड की असलियत पता चल जाती है। और बस इतना दिखाते ही ये शॉर्ट फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।
असल में लेटिशा के डैड उसके लिए बहुत अच्छे थे और उन्होंने उसे अच्छे से रेस करा, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन ये है कि लेटिशा के डैड उसकी मॉम के साथ ठीक नहीं थे और उनके साथ वो ठीक बिहेवियर नहीं करते थे। रही बात बियरिंग की, तो लेटिशा के डैड बियरिंग का काम करते थे और जिस ड्रम में वो बियरिंग रखते थे उन्होंने उसी ब्लू ड्रम में उसकी मॉम को मारकर वहीं छुपा दिया और तभी इस शॉर्ट फिल्म का नाम ब्लू ड्रम है। वीडियो के स्टार्टिंग में नोरना ने भी कहा था कि वो एक अच्छा इंसान नहीं था, ना ही वो अच्छा भाई था और ना ही अच्छा हस्बैंड था, लेकिन वो अच्छा पिता था। लेकिन अब वो भी नहीं रहा, क्योंकि अब लेटिशा का नज़रिया उसके डैड के लिए बदल गया होगा और उस घर में कोई एंटिटी या कोई स्पिरिट आई होगी या लेटिशा की मॉम की ही स्पिरिट आई होगी, ताकि लेटिशा को पता चल सके उस ब्लू ड्रम में उसकी मॉम की डेड बॉडी है, जिसके बारे में लेटिशा को पता होना चाहिए। इसलिए उस स्पिरिट ने स्क्रैचिंग की आवाज़ देना शुरू की हो। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।